नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड के परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत की और पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों को सुपर टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैजेट्स के गुलाम नहीं बने छात्र। इसके अलावा उन्होंने एक दिन के डिजिटल फास्टिंग पर जोर दिया। अजमेर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इस बैठक के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश प्रभारी पहुंचे और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लेक सिटी उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में दिन दहाड़े सूने मकान में लाखों की चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने करीब 12 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी के जेवर और करीब 2 लाख रुपए नकद पार कर दिए। सीकर जिले की धोद थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ शातिर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जिंदा कारतूस और तलवारें बरामद की हैं। श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और प्रभारी के रूप में श्रीगंगानगर के क्षेत्रीय सांसद निहाल चंद मेघवाल ने शिरकत की। करौली में बारातियों से भरी एक कार नेशनल हाईवे 23 पर हाइड्रा क्रेन से टकरा गई, जिससे गाड़ी में सवार 9 लोग घायल हुए। अजमेर में 2 बैंकों के एटीएम से 38.5 लाख रुपए की लूट हुई है। लूट की वारदात अरेन और रूपनगढ़ में हुई। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 38.5 लाख रुपए की लूट की गई। जयपुर में पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। माना जा रहा है कि सांसद मीणा आज जांच के बिंदु सौंप सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को एक और जान नसीहत दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। उन्होंने बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने कही तो पुखराज पाराशर ने कह दिया कि चाहे सरकार कांग्रेस की भी हो, कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना चाहिए। दौसा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पाया। इसकी वजह से बच्चे और ग्रामीण अब प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए। मामला शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का, जहां शिक्षक के तबादले से यहां पर लोगों में रोष है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर का दौरा रद्द कर दिया। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते अंतिम समय में सीएम का दौरा रद्द किया गया। थार के रेगिस्तान में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन ई का शुक्रवार को समापन पुनः है। दोनों देशों के समाप्त होने वाले इस विशेष सैन्य ऑपरेशन के समापन पर मिस्र के राष्ट्रपति के भी पहुंचने की संभावनाएं हैं। भारतीय सेना के 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइज का वीडियो रिलीज किया गया है। इस वीडियो में भारत मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरोह के गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई। दृश्यता घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचेंगे और यहां पर उनका बालाजी के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम को 4 बजे जालोर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। योगी आदित्यनाथ भीनमाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। दौसा के सिकंदरा थाना इलाके में गैंगरेप की वारदात सामने आई। गुरुवार की रात को करीब 9 बजे आरोपियों ने 20 साल की एक लड़की को अगवा किया और गाड़ी में ही उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी गांव के हैं। इसके बाद रात के करीब 2 बजे सड़क पर इस लड़की को फेंककर चले गए। प्रदेश में शनिवार से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई। इसके असर से 28 जनवरी से राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक 29 जनवरी को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में कल दोपहर को आभूषण लूटने के बाद बुजुर्ग की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों की ओर से पुलिस के आश्वासन के बाद शव को उठा लिया गया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिन में हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। चूरू जिले के चनाना बड़ा गांव के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। व्यक्ति की रिपोर्ट पर चूरू पुलिस लाइन गेट के पास स्थित साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता शीशराम ने बताया है कि इसे मोबाइल के एक नंबर से लिंक भेजा गया था, जिस पर क्लिक करवाकर उससे रुपए जमा करवाए गए। लिंक पर क्लिक करते उसके खाते से 6 बार में 1,16,000 रुपए निकाल लिए गए। चूरू के रतननगर थाना इलाके में गांव जासासर में 30 साल के युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए छोटे भाई और जीजा के भी घायल होने की खबर है। परिवार के लोगों ने मुश्किल से युवक को काबू में कर उसे बांध दिया। रतननगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया। इसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया। राजसमंद में भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सामरिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सामरिया सेठ मंदिर परिसर पर दरीबा के भामाशाह की ओर से सर्व समाज का यह सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा में तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से परीक्षा के तनाव को कम करने के टिप्स दिए, बच्चों से संवाद किया। इस दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम के महापौर जीएस टांक और नगर निगम के पार्षद भी यहां पर शरीक हुए। झुंझुनू के चिड़ावा में इन दिनों शादियों में दूल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों को अनूठी शपथ दिलाई जा रही है, जो इन दिनों खासी चर्चा में है। दरअसल चौधरी चरण सिंह विकास समिति की ओर से एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है। समिति के कार्यकर्ता शादियों में जाकर लोगों को थाली में उतना ही भोजन लेने की अपील कर रहे हैं जितना वे खा सकें। अन्न को बर्बाद नहीं करने की अपील की जा रही है। श्रीगंगानगर से शादी समारोह में भाग लेकर पंजाब के अबोहर जा रही कार आलमगढ़ चौक पर दुर्घटना की शिकार हुई। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। अबोहर सिटी थाना क्षेत्र के आलमगढ़ चौक पर देर रात को सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को फरीदकोट रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। उदयपुर के महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया। इसे लेकर के गुरुवार को कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए प्रदर्शन कर एसपी को उचित कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जालोर में जल जीवन मिशन का काम अटक गया। दरअसल जीवीपीआर कंपनी के ठेकेदारों की ओर से पिछले 18 दिनों से भुगतान रोकने की वजह से काम ठप कर दिया गया है। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से तापमान में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। लगातार खेतों पर मैदानों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। श्रीगंगानगर में रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से जहां गलन भरी ठंड का एहसास बढ़ा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी फसलों पर पाला पड़ गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डोंगरी मंदिर में उनका आने का कार्यक्रम है, जहां पर भगवान देवनारायण के अवतरण महोत्सव में शिरकत करेंगे और एक धार्मिक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि पीएम मोदी को भगवान देवनारायण के आदेश से निमंत्रण दिया गया। कोटा में कल रात पठान मूवी के शो के दौरान सिनेमा हॉल में जमकर हंगामा हुआ। सीटिंग से ज्यादा टिकट बांटे जाने पर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया। कैंटीन में भी लूटपाट की है। सिरोही के रेवदर इलाके में अज्ञात कारणों के चलते एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। इसके बाद देसी जुगाड़ से टैंकर मंगा करके आग पर काबू पाने की कोशिश ग्रामीणों की ओर से की गई। हालांकि बीच में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड को लेकर के लोगों में आक्रोश है।
बीकानेर के खाजवाला में सर्दी का सितम जारी है। जिले में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। इसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई दिखी। कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। परमाणु नगरी पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 फरवरी को पोखरण में होने वाले मरु महोत्सव को लेकर के कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत कई कलाकारों की प्रस्तुतियां यहां पर होंगी। सिरोही में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान पकड़कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। उससे एक पिस्टल बरामद की गई है। प्रदेश में पेपर लीक मामले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया। कहा कि जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, उसी तरह जब परीक्षाएं करवाते हैं तो पर्चा भी लीक हो जाता है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 साल के युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। युवक युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया गया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय से एक पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में शांति धारीवाल से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान शहर के कई मुख्य रास्तों से यातायात बाधित हुआ। यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक वकील को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। कोर्ट परिसर में ही एक आवेशित महिला पहुंच गई और वकील पर हमला बोल दिया। वकील के साथ मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने इस दौरान बीच बचाव किया। वकील हंसराज की ओर से उदयपुर वाटी थाने में केस दर्ज करवाया गया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरोही में 26 जनवरी के दिन ड्राई डे होने के बावजूद ही अनादरा चौराहे पर देर रात को धड़ल्ले से शराब बिक रही थी। मामले की शिकायत लोगों ने पुलिस को भी दी, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी का व्यापक असर है। लगातार तीसरे दिन माइनस में तापमान रहने की वजह से लोगों को ठंड से काफी दिक्कतें हुई हैं। अल सुबह माउंट आबू के अधिकांश स्थानों पर बर्फ की चादर जमी दिखाई दी। घास के मैदान हो या वाहनों के शीशे सुबह बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दी। कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिनेश गुर्जर कोटपुतली इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से देसी पिस्टल जब्त किया है। शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों ने दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ोरा में तालाबंदी की है। कई घंटे तक स्कूली बच्चे शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। स्कूली बच्चों का कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है और अन्य परीक्षाओं की भी होने वाली परीक्षाएं हैं। स्कूल में शिक्षकों के इसके बावजूद रिक्त पड़े और कोर्स पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए शिक्षा विभाग शीघ्र स्कूल में रिक्त पदों को भरे ताकि बच्चे पढ़ाई कर पाए। कोटा जिले के इटावा नगर में कोटा रोड पर देर रात को सड़क हादसे में एक युवक घायल हुआ है। शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मारी। हादसे में राहगीर सत्यनारायण आर्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के बांसुर में ग्राम पंचायत तुरना में सरस डेयरी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध के खिलाफ छापेमारी की है। दरअसल पिछले कई दिनों से मिलावटी दूध की शिकायतें यहां पर मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। इस दौरान सरस डेयरी, अलवर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। दूध में मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोविटोल पाम ऑयल के 10 ड्रम यहां से बरामद किए गए, जिनको नष्ट करवाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर देर शाम को कोल्ड के पास अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी रोंग साइड पर आकर बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी काफी दूर तक बाइक को अपने साथ घसीटते ले गई। घटना के बाद बोलेरो चालक उसमें बैठी सवारियां मौके से गायब हो गई। कोटा के इटावा में एक अनोखी शादी चर्चा में। आपको बता दें कि दुल्हन को लेने के लिए यहां पर बारात लेकर दूल्हा हेलीकॉप्टर से पहुंचा तो देखने वालों की भीड़ लग गई। चूरू जिले में उत्तरी सर्द हवाओं की बदौलत यहां पर एक बार फिर से पारा लुढ़क कर माइनस में पहुंच गया। गुरुवार को तापमान 1 डिग्री दर्ज हुआ था, वहीं शुक्रवार को पारा लुढ़क कर 0.5 डिग्री पर पहुंचा। माइनस में तापमान की वजह से फसलों पर एक बार फिर से बर्फ की चादर जमी नजर आई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 28 और 29 जनवरी के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिससे 28 और 29 जनवरी को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में अब टूरिस्टों के लिए ये रोमांचक बन रहा है। बाघों की ओर से वन्यजीवों का शिकार करते हुए पर्यटकों के सामने जो दृश्य आ रहे हैं उससे पर्यटक खासी रोमांचित हैं। दरअसल टाइगर ने टूरिस्ट के सामने ही गाय का शिकार किया। इसका पर्यटकों ने वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर में आबकारी पुलिस ने ड्राई डे के मौके पर शराब बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार की ओर से सेल्समैन को बिठाकर शराब बेची जा रही थी। बांसवाड़ा में साइबर थाने में गुरुवार को पहला मुकदमा ऑनलाइन ठगी का दर्ज किया गया। इस मामले की जांच फिलहाल महिला थाना अधिकारी दिलीप सिंह को सौंपी गई। झुंझुनू के गुड़ा की अकाली पहाड़ी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव वालों का यह आरोप है कि पहाड़ी में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ी के पास पड़ोस के मकानों में दीवारों में दरारें आ गई। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तरह के आरोप लगे हैं। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में एडवोकेट विधायक जगदीप जांगिड़ की ओर से त्रिवाई से घाट लबाना तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान पुलिस अब अपने विभाग में ऐसे एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रही है जो कि जरूरत के वक्त साइबर हमलों से निपट सके। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू किया है। एमओयू के जरिए राजस्थान पुलिस के अधिकारी और जवानों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश भर से इस ट्रेनिंग के लिए 50 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने G20 सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष 2023 विषय पर आधारित थीम के प्रचार प्रसार के लिए शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से G20 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जोधपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री